नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को बता दें, कई सारे मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को कॉल करके भी हमसे पूछ रहे थे क्या 2025 में हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स नहीं होगा। जो एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं, जो पोस्टमैन एमटीएस पीए वगैरह के एग्ज़ाम्स नहीं होते, क्योंकि कई लोगों से सुनने में आ रहा है या एक तरह से अफवाह फैली हुई है कि 2025 की वैकेंसी जो है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दी जाएंगी और उनके थ्रू भर्ती होंगी, डिपार्टमेंट के अंदर से भर्ती नहीं होंगी। इस चीज़ के लिए हमने आपको एक क्लैरिटी देने के लिए ये वीडियो बनाया है, सभी तक शेयर कर दीजिएगा। तो ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आया था? ये कन्फ्यूज़न आया था कुछ दिन पहले, एक ऑर्डर जारी किया गया था डिपार्टमेंट के तरफ से। वो ऑर्डर अभी आपको पढ़ के बताएंगे। वहाँ से सारा कन्फ्यूजन शुरू हो गया है और लोगों ने उसको अच्छे से शायद पढ़ा नहीं या वीडियो देखा नहीं, तो उन्होंने अपना एक आधा नॉलेज से, जो कहता है ना कि आधी आधी जानकारी जो होती है बहुत ख़तरनाक होती है, तो इस तरह से पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई बात। ठीक है, तो ये अभी आपको ऑर्डर खोल के बताते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको बता दें, 2025 एग्ज़ाम के लिए संकल्प बैच शुरू हो गया है। इसमें पोस्टमैन एमटीएस पीएसए की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके डेमो डिटेल्स देख लीजिएगा और ब्रोचर पढ़ने के बाद जुड़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है और ये पहला बैच अभी शुरू हुआ है रिसेंटली, तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए। अभी आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाते हैं, ऑर्डर में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डाक भवन से जारी किया गया एक ऑर्डर था, जो कि आप लोगों का जारी किया गया था जून 12 तारीख को। 2024 की बात है, 3 महीने पहले की बात है। तो इसका जो टॉपिक था वो था, सब्जेक्ट जो था, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी को फिलअप करने के बारे में 2024 के। पर ऑर्डर को अच्छे से नहीं आप लोगों तक पहुँचाया गया, या आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा। इसमें हमने ऑलरेडी ये कवर किया हुआ था। देखिए हुआ क्या था 2022 में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की वैकेंसी खाली है, वैकेंसीज खाली है, अभी तक भरी नहीं गई है। तो क्यों इतना कंपटीशन होता है? तो आपको बता दें, वैकेंसी कैलकुलेट करने में या वैकेंसी जारी करने में डिपार्टमेंट की तरफ से या सर्कल के तरफ से ही गड़बड़ होती है। इसके वजह से कई सारे सर्कल की जो है वैकेंसी खाली रह जाती है, और इसका मेन एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट में डिले करना और बहुत सारे चीज़ें डिले करते करते नेक्स्ट जो आपका साइकिल है वो एग्ज़ाम का आ जाता है। जैसे 22 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया नहीं, 23 का हो गया, तो इस तरह से वैकेंसी जो है ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये कारण रहता है। तो यहाँ पे ये जो सवाल उठ रहा है, यहाँ से इस ऑर्डर से उठ रहा है। देखिए 22 में बहुत सारी वैकेंसी खाली रह गई थी, जो कि 23 में कहा गया था कि 23 में तुम लोग भर दो, सारे सर्कल को ऑर्डर दे दिया। अब 23 में भी 22 की वैकेंसी तो भर दी गई होंगी, लेकिन 23 की इतनी सारी वैकेंसी थी वो रह गई थी। अब इस साल जो ऑर्डर आया था 2-3 महीने पहले, उसमें बोला गया था कि तुम्हारे जितने भी ऑर्डर, सर्कल के जितने भी ऑर्डर, जितने भी वैकेंसीज खाली है, उसको हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम 2024 में जोड़ दो। ठीक है, तो 23 के जितनी भी वैकेंसी होंगी वो इस साल आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है 2024 का, उसमें जुड़ेंगी। ठीक है, जिनकी जुड़ गई है वो बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं जुड़ी है उनकी भी जुड़ेंगी। अगर नहीं जुड़ता है, यानी इनका कैलकुलेशन में और डिपार्टमेंट सर्वे वगैरह करने में लेट करता है, तो फिर इसमें क्या होगा? तब इसमें ये होगा कि 2024 की वैकेंसी खाली रह जाएंगी, यानी अनफिल्ड रह जाएंगी, वो अब 2025 के उसमें नहीं जुड़ेंगी। इनफैक्ट वो एसएससी को दे दी जाएंगी। ठीक है, इंस्टेड क्या किया जाएगा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दिया जाएगा। तो अगर 2024 में कुछ भी वैकेंसी रह जाती है खाली, तो वो 2025 में एसएससी को दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 का एग्ज़ाम नहीं होगा, 2025 का एग्ज़ाम होगा, और वो 2025 की वैकेंसीज़ के लिए होगा, जो 25 में जितने भी रिटायरमेंट हुए हैं, जितने भी प्रमोशंस की वजह से खाली हो गया है। ठीक है, तो ये सारी इसमें जुड़ेंगे। पर इससे क्या होगा? 2000 का 24 का जितना भी वैकेंसी, ये 25 में ना जाके एसएससी में चला जाएगा। इस तरह से बोला गया है कि तुम लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट बना लो, ताकि हम लोग एसएससी को दे पाए जब एसएससी वैकेंसी मांगता है तो। लेकिन आपको पता ही है, डिपार्टमेंट और जो सर्कल्स है वो हमेशा डिले करते हैं। तो कहीं ना कहीं एसएससी जब मांगेगा, अगर उनके पास वैकेंसी देने को नहीं रहेंगी या इनके पास प्रॉपर लिस्ट नहीं रहेगा, तो फिर वापस 2024 की भी खाली वैकेंसी 25 में जोड़नी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से होने वाला है, और एग्ज़ाम में अच्छी खासी वैकेंसी भी होंगी। और कोशिश डिपार्टमेंट को ये करनी चाहिए कि एसएससी को ना देकर जितनी भी वैकेंसी खाली है, 2024 की हो, 23 की हो, वो अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही
उनको उनको जो है उनका यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय है जो पोस्टल से जुड़े हुए, चाहे जीडीएस हो, एमटीएस हो, उनको रिलैक्सेशन दे दो। जैसे रिलैक्सेशन दे दिया तो उनको रिलैक्सेशन दे दो। इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉय प्रमोट होंगे तो उनको ऑलरेडी प्रायर नॉलेज रहेगा डिपार्टमेंट का और अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, बजाय एसएससी को देने के और उधर खर्चा बढ़ाने के एसएससी का। तो यहाँ से हम रेकमेंड करेंगे कि जितने भी वैकेंसीज़ है 2024 की, उसको सारी फिलअप की जाए, कि बचे ही ना कि एसएससी को दे पाए। ठीक है, वैसे कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, तो उस तरह से फिलअप भी होनी चाहिए। तो ये है प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर जो हमने आपको बताया, इसको सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और 25 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कीजिए, 8638587698। संकल्प बैच शुरू हो चुके हैं, पहला बैच शुरू हो गया है। एडमिशन बहुत सारे लोगों ने करवा लिया है, आप लोग भी ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमोशंस हमारे प्लेटफॉर्म से होते हैं हर साल। इस साल भी 100% होंगे। धन्यवाद।